अभी शाम का टाइम है और बच्चे यहाँ पर आए थे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए खाना लेकर हदीद से। और काफ़ी दिनों के बाद बेबी यहाँ आई है स्टील टाउन में, क्योंकि वो भी बिज़ी होती है, जॉब है, तो उसको शाम को ही टाइम मिलता है, तो टाइम बच्चों के लिए होता है। और बाजी और बहनोई भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वो भी मिलने आए हैं मुझसे आज। तो आज बहुत खुशी हुई कि सब एक साथ आए हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद जो है घर में आज रौनक लगी हुई है, सब घर में आ गए हैं जैसे पहले ही घर था। सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है मेरा और मेरे हस्बैंड का। आज ऑमलेट नहीं बनाया, बस काली मिर्च और नमक डालकर अंडे को मिक्स किया है, और बस आज हमारे नाश्ते में यही है। तो चलें जी, अंदर चलते हैं, हॉल में टेबल पर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले चने की दाल को भिगो कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये रात को बच्चे आए थे तो मैंने बताया कि बच्चों ने फरमाइश की है कि अम्मी हम कल स्कूल से जैसे ही वापस होंगे यहीं घर में आएंगे, जहाँ पर हम पहले रहते थे उसी घर में। तो कल जो है हमारे लिए चने की दाल बनाना। तो उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर दाल को भिगो कर रख दिया है, और देखें पता नहीं क्यों दाल का ये पीला रंग निकल आया है। बच्चों की फरमाइश पर आज बनेगी चने की दाल। चने की दाल को मैंने भिगो के पहले से ही रख दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती है, और यहाँ पर कुदरती गैस जो हमारे यहाँ नहीं है, सुई गैस, तो मैंने इसको जो है जल्दी से भिगो कर रख दिया है। इस बेंच थी एक बाहर वाली, क्योंकि शाम के टाइम बंदा बैठता है या धूप में बैठता है, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो यहाँ पर रखती हूँ। और ये पुराना टोटका है, हमारी बड़ी जो औरतें थी, माएँ, दादियाँ, नानियाँ, वो कहती थी कि इनको थोड़ा सा धूप में रखा करें। अब ये लॉजिक का मुझे पता नहीं कि क्यों, पर ये थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है तो सही तरह से पक जाती है। और ये इसकी कटिंग करवाई थी अभी बाढ़ की हमने, ये माली ने कटिंग कर ली, क्योंकि यहाँ सहन में धूप आ जाए। और ये देखो इसको भी गंजा करवा दिया है। ये शरीफा था, तो ये देखो शरीफा भी लगा हुआ है बड़ा, इतना बड़ा सा, ये देखें। तो पता नहीं क्या मौसम होता है इनका लगने का, लेकिन ये गंजा हो गया ताकि यहाँ कपड़े शपड़े हम धोएं तो धूप आए सर्दियों में, इस वजह से। और एक पौधा यहाँ भी लगा हुआ था ये गेट के साथ ही, तो वो भी ख़राब हो गया था, पानी नहीं मिल रहा था, गल गया था बिल्कुल भी, तो वो भी निकाल दिया हमने यहाँ से। बस माली को जो भी आता है पौधा निकाल लेता है, पूछता भी नहीं है। अभी तो गेट को ताला लगा हुआ है, और फिर जब इसको खोलेंगे तो बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी। और ये है हमारे सामने घर के ये व्यू। यहाँ पर कितनी हरियाली है, और इनको देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता था। वहाँ गुलशन अतीत में भी मुझे सुख नहीं था, क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई टेंशन वगैरह वो सारी जो है मेरी ख़त्म हो जाती हैं। मेरा पता नहीं क्या लगाव है इन फूलों के साथ और इन हरियाली के साथ, तो इस वजह से मैं भी यहाँ आ गई हूँ, वरना गुलशन हदीद में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, एक फूल भी नज़र नहीं आता था वहाँ। तो जी चलो चलते हैं, अब दाल को उठाते हैं। इसको तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं, और ये गर्म पानी भी हो गया है, और दाल भी जो है फूल कर बड़ी हो गई है। और इसको मैंने हाथ लगा कर देखा तो ये नरम भी हो गई है, शायद इसी वजह से बड़ी जो है ख़वातीन कहती है कि इनको धूप में रखा करें, तो इस वजह से मैंने इनको पानी डालकर धूप में रखा था भिगो के। और दाल तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो मैं दाल बनाती हूँ वो दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया और गरम मसाला डाला उसमें, और
जब प्याज जो है ब्राउन हो जाता है तो फिर ये सारे घर के मसाले जो होते हैं डेली वाले जो हम यूज़ करते हैं वही मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं लहसुन अदरक और इसके बाद में दाल डालकर उनको भूनूंगी। पहले मैं इन मसालों को भूनूंगी और अदरक लहसुन को, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी दाल। तो पता नहीं आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। और दाल को जितना हम भूनेंगे तो उसकी जो लेस निकलती है हल्की सी, जैसे दाल गाढ़ी हो जाती है, तो वो नहीं होगी। जिस तरह से होटलों में हम खाते हैं दाना दाना अलग होता है, इस तरह से ये होगी। उनको ख़वातीन भूनती नहीं है तो इसलिए वो मिक्स होकर जो है छोला चाट बन जाती है। तो इसको भुना करें। और ये था अदरक और लहसुन वाला पानी जिसमें कूटी थी मैंने, तो उसमें पानी डालकर वो डाल दिया है बस। और पानी भी मैंने गर्म किया था पहले। बस पानी डालकर और ढकना इसको दे देंगे और ये हल्की आंच पर खुद ब खुद पकती रहेगी। मेरे ख्याल में तो इस पानी में इसको पकना ही चाहिए। और ऊपर से मैंने डाल दिए हैं टमाटर भी और अब देंगे ढकना। बस इसको हिलाना ही नहीं है। देखें, हल्की आंच पर अगर हम इसको पकाएंगे तो इनका ऑयल भी जो है निकल आता है। और कुछ ख़वातीन कहती हैं जो शेफ़ होती हैं कि भाई चने की दाल में नमक नहीं डाला करें और टमाटर भी नहीं डाला करें तो ये गलेगी नहीं। देखें, मैंने सब कुछ डाल लिया था, ये जल्दी गल भी गई। और इसमें जो है मैंने हरा धनिया है और हरा प्याज का जो पीछे वाला ग्रीन लीव्स होते हैं वो मैंने डाला है, क्योंकि आजकल ये आए हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। और ऊपर से जो है मैंने ज़ीरा भून के डाल लिया। और इसी के साथ बच्चे भी आ गए। ये देखें, मैं ज़ीरा भून रही थी तो बच्चे आ गए और बच्चों की पसंदीदा डिश भी मैंने बना ली है। इतना बच्चे शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, इसलिए मैंने इनकी आवाज़ जो है ऑफ़ कर दी है। और बच्चों से अब कह रही हूँ कि कपड़े चेंज करो। ये देखें, ये ज़ीरा है। और बस जी, ये दाल बन गई। और आप बताइएगा कि आप किस तरह से चने की दाल बनाते हैं। और फ़ातिमा जो है यहाँ पर पता नहीं क्यों नाराज़ बैठी है, खुशी खुशी आई थी और यहाँ पर नाराज़ है। अजवा भी यहाँ पर बैठी हुई है। बच्चे बहुत थक आते हैं, वो देखो कह रही मैं बहुत थक गई हूँ। अरिश भी सो गया सोफ़े पर। फ़ातिमा को देखो, बेचारे सुबह को 7:30 बजे चले जाते हैं और फिर ये 2 बजे घर होते हैं। बच्चे जो है नहा धोकर आ गए और अब इनको दिया था मैंने खाना, तो वो खाकर चले गए। बड़े हस्बैंड मेरे भी खाना खाकर चले गए, अजवारिश भी। और फ़ातिमा और मैं खा रहे हैं एक साथ। फ़ातिमा ने कहा मैं आपके साथ खाऊंगी। तो बहुत खुशी होती है जब बच्चे घर में आते हैं, हद से ज़्यादा खुशी होती है। और खाना खाने के बाद फिर मैं निकल आई थी बाहर लान में, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे। काफ़ी दिनों के बाद जो है बच्चों को लान मिला है। वहाँ तो ऊपर जैसे चिड़ियाघर में मोन या बंदर जो है होते हैं, इस तरह से वो खिड़कियों से खड़े होते हैं। तो बच्चे आ गए हैं और मैं भी उनके साथ बाहर आ गई। मैं भी अकेली नहीं आ रही थी, बच्चों के सिवा मुझे वहाँ पर जो है मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए मैं आती ही नहीं थी। अभी बच्चे बाहर आ गए हैं तो मैं भी उनके साथ ही आ गई हूँ। देख कितना खुश हो रहे हैं बच्चे। बस अभी जो है बेटा आएगा और इन बच्चों को लेकर जाएगा। मेरा तो दिल कहता है कि फिर से सब यहाँ पर वापस आ जाएं, लेकिन लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और अभी लाइट गई है, मोहम्मद अरीश बता रहा है कि लाइट गई है। वो देखने जा रहा है कि लाइट को काट दिया गया है या कोई फॉल्ट आया है। तो मोहम्मद अरीश गया है मस्जिद में। अगर मस्जिद में लाइट नहीं होगी तो कोई फॉल्ट आया है, तो ये आएगा और बताएगा। और ये देखें, ये फूल वगैरह सारे जो है खुश्क हो गए हैं, ज़मीन ही खुश्क हो गई है। तो अभी मैंने अरिश से कहा कि थोड़ा सा पानी डालो, ये इसमें
फूल निकला है ये भी मुरझा जाएगा। और ये जो घास थी हमने दोबारा लगवाई थी, बिल्कुल ही कालीन की तरह घास से नरम है बहुत। तो मोहम्मद अरीश ने बताया कि मस्जिद में लाइट नहीं है और वहाँ की लाइटें बंद हैं, तो फॉल्ट है। और बस फिर हम आ गए थे अंदर, क्योंकि दूध वाला आ गया था उसी टाइम में। तो दूध को भी गर्म करना था, क्योंकि फ्रिज नहीं है यहाँ पर। अगर दूध को गर्म नहीं करती तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और बेटे ने कहा कि अम्मी चाय बनाए, तो यहाँ पर चाय बन रही है सबके लिए। और देखें यहाँ पर लाइट नहीं है, अंदर ये भी रोशनी जो है मोबाइल की है, वरना तो अंधेरा है। और हम यहाँ नहीं थे तो सोलर का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो वो भी नहीं चल रहा है। बच्चे चाय पीकर और अब जा रहे हैं घर हदीद। और अजवा कह रही मैं यहाँ रुकूँ, मैंने कहा लाइट ही नहीं है कैसे रुकोगी। अरीश यहाँ भागता हुआ आया है, पता नहीं क्यों रो रहा है। अब पूछती हूँ उनसे यहाँ रुकना चाहता है या जा नहीं रहा, कुछ हुआ है। बच्चे चले गए हैं और मेरा दिल भी उदास हो गया, तो मैं बाहर निकल आई और बेंच पर बैठी हुई थी। तो ये कौवा बैठ कर काएँ काएँ कर रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेती हूँ और फिर जाकर मैं नमाज असर पढ़ती हूँ। तो यहीं पर इनकी मैं आवाज़ें सुन रही थी परिंदों की, क्योंकि बंदा जब अकेला होता है तो उदास हो जाता है। और यहाँ पर परिंदे, शाम का टाइम है तो परिंदे भी अपने ही घरों में जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस टहनी पर कभी इस पेड़ पर। तो मैं इनको ही देख रही थी। और बच्चों के सिवा वाकई भी घर जो है बहुत ही खाली खाली हो गया है। ये एक पारेहर था जिसको कबूतर भी कहते हैं। पारेहर इस वजह से हम कहते हैं इसको कि ये काला होता है और ये मस्जिद के गुंबदों पर बैठा होता है। ये वही हैं, यहाँ पर बहुत हैं। तो जी देखें, और अभी तक लाइट नहीं आई। 3 बजे गई थी, तो इस वजह से मैं बच्चों को भी नहीं कह रही थी कि आप लोग यहाँ आ जाएं, क्योंकि लाइट नहीं है। हम दो तो बड़े हैं, गुजारा कर लेंगे, छोटे बच्चे कहाँ कर लेंगे। और ये देखें टाइम, तो यहाँ बन रही है चाय। हस्बैंड को है ज़ुकाम, तो दूध में पत्ती डाली है और चीनी, तो हस्बैंड को मैं ये दूंगी अभी, क्योंकि इतना उसको खांसी नज़ला ज़ुकाम बस पानी की तरह बह रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा कि कुछ भी ऑयल वाली चीज़ें नहीं दे रही, सालन वगैरह। तो अभी उसको मैं दूध में पत्ती थोड़ी सी डाल के और दे रही हूँ। तो चले जी, बस यही है मेरी। अब अंधेरे में लाइट नहीं है तो क्या मैं वीडियो बनाऊँ। बस दुआ करें कि हमारे आजमाइशें ख़त्म हो जाए, हालात सही हो जाएं। और बस ये लास्ट है मेरी क्लिप वीडियो की। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मुझे आपके सब्सक्राइब की और वीडियो फुल वॉच की सख्त ज़रूरत है। अगर आप करना चाहें, दिल करे तो ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।